दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई शानदार वीडियो जिसका नाम है लीडरशिप लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। जी हाँ, लीडरशिप लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। द ट्रस्ट इज फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। दोस्तों, ट्रस्ट जो विश्वास होता है, कोई लीडर को अपने फॉलोअर्स के प्रति कितना विश्वास है, यही आपकी जो लीडरशिप की फाउंडेशन कही जाती है। अ, आपको नेतृत्व करने वक्त शॉर्टकट आप नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कितने ही समय तक लोगों का नेतृत्व कर रहे होते हैं, आपको कोई भी शॉर्टकट तरीका नेतृत्व करने का नहीं रहता है। आपको अपने ट्रस्ट के बदौलत लोगों को समझाना पड़ता है, लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है और अपनी लीडरशिप को डेवलप करना पड़ता है। एक लीडरशिप में आप अगर ट्रस्ट को बिल्डअप करना है तो उसके लिए आपको क्षमता और योग्यता होने की जरूरत होती है। आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने जो ऑडियंस हैं, अपने फॉलोअर्स से हैं, उनको आप संभाल सकें। आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। आपका कनेक्शन से फर्क पड़ता है कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं बार बार कि नहीं है। आप उनसे बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपके करेक्टर से फर्क पड़ता है। आप किस तरह के व्यक्ति हैं, आप जो बोलते हैं और जो करते हैं उसमें कोई फर्क तो नहीं है। और लोग आपकी बातें सुनने से ज्यादा आपको करेक्टर से ही सुनते हैं। लोग आपको नहीं सुनते हैं, आपको आपके करेक्टर को पहले समझते हैं, आपके करेक्टर के बाद वो आप लोगों को सुनना और समझना शुरू करते हैं। तो अगर आपने कोई गलती ईमानदारी से कोई गलती कर दी है तो उसको लोग माफ भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपने उनके साथ विश्वास तोड़ा, उनका विश्वास तोड़ा, तो वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने विश्वास को बहुत कीमती चीज समझना चाहिए। दोस्तों, आप कभी भी लीडरशिप डेवलप कर रहे होते हैं तो आपको लोगों को अगर आप लोगों से आपकी वजह से कोई गलती हो जाए, यानी कोई ईमानदारी से आपसे कोई गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, लोग उसको माफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने लोगों के विश्वास कोई लोग आपके साथ पास विश्वास लेके आए हैं, आपने उनका विश्वास तोड़ दिया, तो उस वक्त लोग आपको माफ नहीं करेंगे। आपको अपने विश्वास को एक कीमती चीज की तरह संभाल के रखना होगा। ये लीडरशिप का फॉर्मूला है। लोग आपके लोग आपकी जो चरित्र है, लोग आप में देखते हैं कि जो आपका चरित्र है, चरित्र से आपका विश्वास बनता है, और विश्वास से आप लीडर बनते हैं। और यही लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड है। दोस्तों, आपका जो चरित्र है, चरित्र आपके विश्वास को बनाता है कि आपको के फॉलोवर्स आप पे कितना विश्वास करेंगे आपके चरित्र से। और एक आपका जो विश्वास है, विश्वास आपको एक लीडर बनाता है। लोगों के प्रति आपका विश्वास कैसा है, वो आपको एक लीडर बनाता है। और यही लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड का नियम है। करेक्टर्स कम्युनिकेट पोटेंशियल। दोस्तों, जो हमारा चरित्र है, वो हमको हमारे अपने कार्य से भी हमको दिखाई पड़ता है। जब चरित्र फॉलोवर्स के लिए कोई चीजों का संचार करता है। दोस्तों, जो हमारा चरित्र है, वो हम क्या अपने फॉलोवर्स के साथ बांट रहे हैं, वो डिपेंड करता है हमारे चरित्र पर। हमारा चरित्र जितना स्ट्रांग होगा, जितना मजबूत होगा, हम हमारे अंदर की पर्सन में जितनी ज्यादा काबिलियत होगी, हमारे जो बाहर के फॉलोवर्स हैं वो हमको उतना ज्यादा फॉलो करेंगे। कोई भी आदमी अपनी चरित्र की सीमाओं से बाहर नहीं निकल सकता है। दोस्तों, हमारे चरित्र की कुछ सीमाएं होती हैं। हमारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग हम लोगों की कोई मर्यादा होती है। करेक्टरशिप की एक फाउंडेशन बिल्ड कर रखी होती है। तो उसकी जो मर्यादा है, उससे ज्यादा अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो हम अपने चरित्र को गवा रहे हैं। अगर उसके अंदर ही हमको काम करना होता है तो यही लॉ ऑफ सॉलिड फील्ड बताता है कि आप अपने चरित्र और जो लोगों का विश्वास है उसको कैसे टिका के रखते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है।
और इससे आपको सफलता भी मिलती है। जैसे सन 1997 की बात है। स्टैन लोकस एक व्यक्ति थे, जो फुटबॉल जो सॉरी फुटबॉल नहीं, जो हॉकी के प्लेयर थे। हॉकी के प्लेयर में उन्होंने अपनी टीम के साथ लगातार 4 मैच जीते। 4 मैच जीतने के बाद उनको लगातार 4 मैच की ट्रॉफी मिली। वही दूसरी तरफ वो माइक कैनियन थे। माइक कैनियन लगातार मैच हारे और उनको कुछ नहीं मिला। बाद में उनसे पूछा गया कि आपकी जो जीत का राज क्या है, तो स्टैनले लोकस ने बोला कि मुझे अपने आप पर विश्वास था और अपने टीम पे ट्रस्ट था, जिससे कि मैं लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड का पालन कर रहा था, तो मैं अपनी टीम के साथ जीत गया। और दूसरी तरफ दूसरी टीम माइक कैनन ने बोला कि उनको क्या था, उनको अपने टीम पे उतना विश्वास नहीं था, उतना अपने उनकी टीम उनको फॉलो नहीं कर रही थी, तो वो लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड का पालन नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से उनका जो टीम थी, वो उनको हार का सामना करना पड़ गया। तो दोस्तों, ये लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड यहाँ पर आपकी टीम जीतेगी कि हारेगी, लॉ सॉलिड ग्राउंड लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड पर ही निर्भर करता है। करेक्टर कम्युनिकेट रेस्पेक्ट, जो आपका चरित्र है, वो चरित्र आपकी जो इज्जत है, जो आप लोगों की इज्जत कैसे करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। आपके स्थायी नेतृत्व के लिए सम्मान बहुत जरूरी है। आप जब किसी लीडरशिप कोई लीडर आगे बढ़ता है, तो उसको एक सम्मान की जरूरत होती है। तो आपको आपकी फॉलोअर आपका सम्मान कैसे करें, मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ दोस्तों। नेता का सम्मान, नेता का सम्मान, अगर नेता अपनी ध्वनि निर्णय, यानी कि जो बोलता है और जो डिसीजन लेता है, उससे वो अपना जो सम्मान है वो बढ़ा सकता है। या अपनी गलती को एक्सेप्ट करके, अगर उससे कोई गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करके वो अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ा सकता है। और अपने जो व्यक्तिगत एजेंडा है, जो उसका डेली का काम का रूटीन है, जैसे वो काम करता है, उसको अच्छे तरीके से करके, वो अब एक संगठनात्मक तरीके से डेली प्रस्तुत करके वो अपनी इज्जत रेस्पेक्ट को बढ़ा सकता है। एकमात्र चीज जो कब्र से वापस शोकगुजारों के साथ चलती है और दफन होने से इनकार करती है, वह एक आदमी का चरित्र होता है। और यह सच है, एक आदमी उसे बचाता है और इसे कभी कभी दफनाया नहीं जा सकता। दोस्तों, चरित्र हमारी एक ऐसी चीज है जो हमारी मौत के बाद हमको लोग दफना देंगे, लेकिन हमारे जो चरित्र है, वो जो शोकगार है, जो हमारे बाद के फॉलोवर्स हैं, उन पे छवि रह जाती है। तो हमको अपने चरित्र को इतना बचा के रखना चाहिए कि हम जब दुनिया से चले भी जाएं, तो हमारा चरित्र हमारे साथ बना रहे। फर्स्ट ट्रस्ट, देन सपोर्ट। कोई भी आदमी किसी की सपोर्ट तब करता है जब पहले उसको विश्वास हो, उसके बाद वो सपोर्ट करे। दोस्तों, एक नेतृत्व, एक टाइप का नेतृत्व ऐसा होता है जो नेतृत्व आपको विरासत में मिला रहता है। जो विरासत में मिला नेतृत्व होता है, वो आदमी को आदमी की जो आगे बढ़ने से रोक देता है। आगे आने वाले जो उसकी टाइम्स की जो उसकी डिसीजन पावर है, उसके करेक्टर है, उसके ट्रस्ट को कमजोर कर देता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ एक उदाहरण से, जो कि वियतनाम और यूएस में हुआ था। वियतनाम युद्ध की स्थिति में गुजर रहा था। वहां के प्रेसिडेंट कैनेडियन थे, और जो कैनेडियन के सेक्रेटरी थे, वो एमसी नेमरा थे। एमसी नेमरा। और जो यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो ईसन होकर थे। ईसन होकर ने वियतनाम की स्थिति देखी और उन पे विश्वास करके और उन पे अपने करेक्टर को बढ़िया करने के लिए उन्होंने वियतनाम में अपने कुछ सोल्जर भेजे, सिपाही भेजे, सैनिक भेजे उनकी मदद करने के लिए। तब वियतनाम में वो सैनिक पहुंचे कैनेडियन के पास। कैनेडियन ने उनको साउथ वियतनाम में भेज दिया। साउथ वियतनाम में बोला कि आप वहां उनके साथ युद्ध करो, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो उनके साथ युद्ध करने लग गए। ऑलरेडी जो यूएस के कुछ समय बाद उनको ये इंफॉर्मेशन मिली, तो यूएस ने फिर अपने आधे मिलियन से ज्यादा लोग, कम से कम 200 हजार सैनिकों को फिर वियतनाम के लिए लड़ने के लिए भेजा, जो जिनको कैनेडियन
जिनको कैनेडियन ने साउथ साउथ वियतनाम में युद्ध करने के लिए भेज दिया। लेकिन जब युद्ध के परिणाम इतने खतरनाक हुए कि युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था, डे बाय डे युद्ध की जो चर्चाएं थी वो बहुत भीषण होने लग गई थी। सन 1961 में यह युद्ध शुरू हुआ था। सन 1963 में जब कैनेडियन से पूछा गया कि युद्ध की क्या स्थिति है और यूएसए के प्रेसिडेंट ने पूछा, तो उन्होंने बताया कि यूएसए में साउथ वियतनाम वाली जो हमारी टीम है, सैनिक हैं, उन्होंने अपने पर डे की प्लानिंग इतनी अच्छी कर रखी है कि उनकी जीत मुश्किल है। लेकिन वो युद्ध की स्थिति इतनी खतरनाक होती जा रही थी कि जो जीत का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तो धीरे धीरे करके युद्ध जब समाप्त हुआ तो यूएसए के जो सैनिक हैं उन्होंने उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो वियतनाम के वियतनाम के सोल्जर हैं, मैक मैक नेमरा हैं, उन्होंने उन पे विश्वास नहीं जताया। वो उनको आधी इंफॉर्मेशन देते थे, पर डे की प्लानिंग पूरी नहीं बताते थे, जिससे उनका ट्रस्ट टूट गया। फिर यूएसए प्रेसिडेंट को ये बात पता चली तो यूएसए ने उनकी मदद करने से मना कर दिया और उनका सपोर्ट करने से भी मना कर दिया। तो बाद में जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जॉनसन कैनेडी को और एमसी एमसी नेमरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसका इसका नतीजा क्या हुआ दोस्तों? वो लोग अब लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड का, अपने जो ठोस मैदान, लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड कहते हैं ठोस मैदान का नियम, जो मैदान में लीडरशिप का नियम है उसका पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने लोगों पर, सोल्जर्स पर ट्रस्ट नहीं किया और उनका करेक्टर की छवि भी अच्छी नहीं नहीं बनी। इसका नतीजा ये हुआ कि जॉनसन कैनेडी ने, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट थे उस वक्त वो वहां के वियतनाम के, तो उन्होंने अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया पॉलिटिक्स से। और जो उनके सेक्रेटरी थे, जो सेना के सेक्रेटरी एमसी नामरा थे, उन्होंने उन्होंने अपने सेक्रेटरी के पद से इस्तीफा देना पड़ गया। तो दोस्तों ट्रस्ट एक ऐसी चीज है, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ लीडरशिप। आप कितना विश्वास करते हैं, जो आपकी जो लीडरशिप है उसकी बुनियाद होती है, जो जो एक मकान की नींव होती है, वही जो विश्वास है वो हम कितना अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको विश्वास करते हैं, वो नींव ही हमारी लीडरशिप की विश्वास होती है। तो दोस्तों, करेक्टर कम्युनिकेट कॉन्स्टेंटली, जो हमारा अंदर की जो अंदर का जो पर्सन है, जो हमारा करेक्टर 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 है, एक दिन के बाद क्योंकि उसे अपनी परफॉर्मेंस बार बार चेंज करनी पड़ती है। यदि नहीं मिल सकता ज्यादा जिंदगी में, यदि आप उस दिन काम करते हैं जिस दिन आपको अच्छा लगता है। दोस्तों, हमारा जो अंदर का पर्सन है, अंदर का पर्सन है, उसको अगर हमने उसको हम उसको अगर हम सही से लीड नहीं कर सकते हैं, सही से हम अपने चरित्र को का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको जब लीडरशिप है उसमें एक के बाद एक दिन परफॉर्मेंस करना होता है। तो आपको अगर ज्यादा नहीं मिल सकता है, आप अपने लीडरशिप में ज्यादा ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, जब आप उस दिन काम करते हैं जिस दिन आपको जिस दिन आपको अच्छा लगता है। आप उस दिन काम नहीं करते जिस दिन आपके फॉलोअर्स चाहते हैं। तो दोस्तों, ट्रस्ट एक ऐसी चीज है, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो ये डीबीए ग्रेट जेरी की स्टेटमेंट थी कि आपको ज्यादा नहीं मिल सकता है यदि आप उस दिन काम करते हैं जिस दिन आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों, ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमारे लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड पे आधारित थे। दोस्तों, जो हमारा चरित्र है वो हमारे करेक्टर को बनाता है। हमारा करेक्टर हमारे लीडर, एक लीडर को बनाता है। और लीडर, यही जो नियम है वो लॉ ऑफ सॉलिड ग्राउंड कहलाता है। दोस्तों, इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे बताइए। आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।